भाई देखिए, यहाँ पर हम आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाले हैं कि अगर आपका मान लीजिए 12th में साइंस है और वो भी जो सब्जेक्ट है वो बायो यानी कि बायोलॉजी है, तो आप कौन कौन से ऐसे कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम आपको 15 प्लस ऐसे बेस्ट कोर्स बताएंगे जिससे आप करके लाखों रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो आप बायोलॉजी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं 12th का, तो आप बहुत ही आसानी से इस कोर्स को करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हैं। इससे क्या हो कि आपका जो कैरियर है वो बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर माना जाएगा। तो चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको 15 ऐसे जो बेस्ट कैरियर आपको बनाने के लिए हम आपको कोर्स बताने वाले हैं, जिससे आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा और जो आप लोग का कैरियर है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो भाई देखिए, नंबर 1 पे जो आप लोग का कोर्स आता है वो MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये बहुत ही लोकप्रिय आपका जो कोर्स है वो होता है साइंस स्ट्रीम में। बायोलॉजी से क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद छात्रों के बीच MBBS कोर्स जो है वो बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। वही हम आपको बता दें, जो MBBS कोर्स है वो उन छात्रों के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आपका जो कोर्स है वो आता है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब उसके बाद से नंबर 2 पे आता है वो आपका है वेटरनरी साइंस। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस कोर्स को करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, इस कोर्स को करने के बाद आप पशु डॉक्टर बन सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को देखे होंगे कि जो भी पशु आपके घर हैं उनको जो दवा करने आते हैं वो आपका इसी कोर्स के दौरान आते हैं। यानी कि ये भी एक ट्रेंड बढ़ गया है। इस कोर्स को आप अगर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा खासा डॉक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक कोर्स आपका नंबर 3 पे आता है वो है BAMS। जी आप सही सुन रहे हैं, BAMS एक कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं 12th बायो के बाद क्या करें, तो उनके लिए BAMS एक अच्छा ऑप्शन है। इस कोर्स को करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। आयुर्वेदिक एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह पर्यटन उद्योग में वृद्धि के साथ ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। हम आपको बता दें, आप इंडिया में नहीं, आप चाहें तो किसी फॉरेन कंट्री में भी इस कोर्स को करने के बाद से आप वहाँ पर अपना जो मेडिकल है वो बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। हम आपको बता दें, इस कोर्स की जो अवधि होती है वो 5.5 साल होती है। यानी कि 5.5 साल इस कोर्स की अवधि होती है BAMS की। अब नंबर 4 पे आता है वो आपका है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंटल सर्जरी। तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं और हाँ, आप डॉक्टर भी कहे जाएंगे। MBBS की तरह इस क्षेत्र में सफल होना और एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको PG कोर्स भी करने के लिए तैयार रहना होगा। हम आपको बता दें, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 वर्ष होती है। MBBS डॉक्टर की तुलना में BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डॉक्टर के साथ पास आप आरामी से थोड़ा अधिक समय रहता है। BDS डॉक्टर का शेड्यूल MBBS डॉक्टर के जितना व्यस्त नहीं रहता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जो लोकप्रियता आपकी कार्य दर, कौशल आदि जैसे विभिन्न कारकों पे निर्भर करती है। आप किस प्रकार से अपनी जो डेंटल है वो बहुत आसानी से चला ले रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे नंबर 5 पे जो आता है वो आपका है फार्मेसी। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्लास 12th पास कर लिए हैं तो हम आपको बता दें, आपके लिए फार्मेसी का जो कोर्स है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अभी फार्मा डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं। फार्मा डिग्री के बाद आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या फार्मेसी कॉलेजों में एक लेक्चरर के रूप में अपनी आप वहाँ पे जो जॉब है वो कर सकते हैं। भी फार्मा कोर्स अवधि 4 वर्ष की होती है। यानी कि जो भी फार्मा आपका होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो आपका 4 ईयर का होता है, और जो फार्मा होता है वो आपका 2 ईयर। यानी कि टोटल मिलाकर हम इन दोनों कोर्स की बात करें तो ये दोनों कोर्स जो होते हैं वो 6 साल के होते हैं, बी फार्मा एंड
एम फार्मा। ठीक, इतना नहीं, आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे कि आपका हो गया ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट आदि के रूप में आप वहां पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। नंबर 6 पे आता है डी फार्मा। ठीक, यहाँ पर हम आपको बता दें डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा से बहुत अलग है। दरअसल यह बी फार्मा, एम फार्मा और एमबीबीएस का मेल है। इस कोर्स की अवधि 6 वर्ष होती है। एम फार्मा जो फार्मा डी है उस कोर्स की अवधि जो होती है वो 6 वर्ष होती है। चूंकि यह कोर्स बी फार्मा, एम फार्मा और एमबीबीएस का मेल है, इसलिए इसका अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है। हम आपको बता दें, ये जानकारी आपको खुशी होगी कि यह कोर्स अपेक्षाकृत कम छात्रों द्वारा चुना जाता है, इसलिए इस फील्ड के जॉब मार्केट में भीड़ कम होती है। क्योंकि भाई देखिए, ये जो कोर्स है वो आपका टोटली 6 ईयर का होता है। नंबर 7 पे आता है आपका बीएससी, यानी कि अगर आप 12th के बाद बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं आप अपना, तो आपके लिए बीएससी की डिग्री के लिए आप बहुत ही आसानी से अपना वहाँ पे करियर दे सकते हैं। उसके बाद से आप एमएससी भी कर सकते हैं। इस फील्ड में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपके लिए टीचिंग का हो गया, रिसर्च का हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, प्राइवेट जॉब्स हो गए, यानी कि जो भी आप करना चाहें वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बीएससी कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर एंड एमएससी का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 ईयर का होता है। इन दोनों पाठ्यक्रमों को पूरा करने में आपको टोटली जो है वो 5 ईयर लग सकते हैं। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें डिप्लोमा कोर्सेज़ की, तो भाई देखिए डिप्लोमा कोर्सेज़ में भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जैसे कि डिप्लोमा इन नर्सिंग हो गया, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, यानी कि ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कैरियर में आप अपना आसानी से जो जॉब है वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो भाई देखिए मैनेजमेंट कोर्स भी आता है। वही हम आपको बता दें साइंस के जो ग्रुप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट का कोर्स एक होता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे बीबीए आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद से बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। उसके बाद से आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप कोर्स करना चाहें वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए आपका 10 नंबर पे आता है बीयूएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ पर हम आपको बता दें ये जो कोर्स होता है वो 4.5 साल का टोटल होता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4.5 साल का ये प्रोफेशनल कोर्स होगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 1 वर्ष की यानी कि 1 ईयर की जो अनपेड इंटर्नशिप होती है वो आपको करनी पड़ेगी। यानी कि टोटली फुली मिलाकर हम कहें तो ये साढ़े साढ़े 5 साल का जो कोर्स है वो होता है बीयूएमएस। इसमें आप बहुत ही अच्छा आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यानी कि 11 नंबर पे है आपका बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और इसकी जो इंटर्नशिप होती है वो 1 ईयर की होती है। टोटली इसको मिलाकर हम कहें तो ये 5.5 साल का आपका होता है। 4 साल का कोर्स होगा और उसके बाद से 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है वो होगी। अब देखिए आपका एक 12 नंबर पे है कोर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, यानी कि आप लॉ का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 12th बायो के बाद आप मेडिकल से कुछ अलग करना चाहते हैं तो लॉ फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप अगर चाहें मेडिकल लाइन में ना जाए तो लॉ में आप अपना बहुत ही आसानी से करियर बना सकते हैं। जी हाँ, बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी 12th के बाद लॉ करने के लिए योग्य है। एलएलबी कोर्स केवल पीजी कोर्स के रूप में किया जा सकता है, लेकिन 12वीं के ठीक बाद छात्र इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के माध्यम से कानून की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 12th बायोलॉजी से पूरी करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कुछ प्रसिद्ध इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स हैं। हम आपको बता दें जैसे बीएससी प्लस एलएलबी। ठीक, बीएससी आप कर लिए तो आप एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी ऐसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद से नंबर 13 पे आता है बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी। तो हम आपको बता दें इस कोर्स का छोटा नाम बीपीटी होता है। इसका मतलब कि शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है। ये कोर्स जो है वो आपका 4 ईयर का होता है। इसकी जो इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ, यानी कि टोटल आपकी मिलाकर कहें तो 4 ईयर 6 मंथ, यानी कि 4.5 साल का ये कोर्स पूरा होता है। उसके बाद से नंबर 14 पे आपका आता है BASLP, यानी कि बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इस कोर्स की जो आपकी होती है ये कोर्स टोटल 4 साल का होता है, ग्रेजुएशन कोर्स कहलाता है। उसके बाद से 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। टोटल ये जो कोर्स होगा वो आपका 5 ईयर यानी कि 5 साल का आपका ये कोर्स होता है। अब नंबर लास्ट जो 15 नंबर पे है वो आपका बैचलर ऑफ
ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये जो कोर्स होता है वो आपका 4 साल का होगा। आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अदर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।